आवाज साहब के विजय पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आवाज साहब का विजय पे जो है प्रतिक्रिया, फर्स्ट थिंग तो फिरका परस्त ताकत को जो बढ़ा हुआ था वो ख़त्म कर दिया, और जो सोच रहे थे एमएम चलेंगी कौम और मिलत के ऊपर, कौम और मिलत के ऊपर कुछ चलता नहीं है। सब देखते कि जो डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर चलता है, और आवाज साहब ने डेवलपमेंट किया है और मुसलमान के मसले पे आगे आके खड़े रहिए। जो मसले होते बच्चे लोग को एटीएस उठा के लेके जाती है, कोटा कोटा ब्लास्ट में फिट करती है, वो सब मसले में कोई अपने मुसलमान लीडर बात नहीं करते हैं। वो जैसा जितेंद्र आवाड बात कर सकता है, किसी में ताकत नहीं है वैसा बात करने। और आवाड साहब का फर्स्ट थिंग, उसमें हिंदू या मुसलमान सबको लेके चलता है। हर मसलक के अंदर वो बैठ के बात करता है। और अपने 4 बच्चे इराक में चले गए थे, वो बच्चे जाने के बाद 43 बच्चे को उठाए गए, तो उसके मसले में, वो 43 बच्चे के मसले में कौन बात करने वाला था? वो है जितेंद्र आवाड। तो इससे पहले इस तरह के मसाइल आए थे, इशरत जहां का भी मसला था, तो आप लोग थे उस वक्त, तो शायद जितेंद्र आवाड साहब दूर दूर थे। नहीं, हमारे बैकग्राउंड में वही था जी। पूरा, फाइनेंस से लेकर मोरली लेकर एडुकेट से लेकर हर चीज़ वही था। खाली फ्रंट में हम लोग थे, बाकी पूरा बैकग्राउंड उसका ही सपोर्ट था। इस मर्तबा आपकी पार्टी के आला कमान ने फिरका परस्तों को अपना हाथ, अपना साथ देने के, सत्ता बनाने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए अपना साथ और अपना हाथ पेश किया है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? उसमें तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। हाँ। और प्रफुल्ल पटेल साहब ने कल चुनाव की रिजल्ट आने तो ऐसा है, तो मैं क्या सोचता हूँ, हमारा मुमरा का और डेवलपमेंट भी है। जी जी। जब कोई सत्ता में रहेंगे जी, तो अपन लोग सोचते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो जाए। जी, जो एमएलए के फंड से तो डेवलपमेंट नहीं होगा जी, सत्ता में रहने से डेवलपमेंट होगा। जी। मैं तो बोलता कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर शिवसेना का सपोर्ट कर ले बैकग्राउंड, हाँ। और बीजेपी को आउट करते हैं। जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो क्योंकि नहीं, तो यदि एनसीपी बीजेपी को अपना साथ दे देती है बाहर से ही, तो आपको लगता है कि इशरत जहां को इंसाफ मिलेगा? इशरत जहां का इंसाफ तो उसी दिन कोर्ट का न्याय है, तो उसमें ना भाई, आपने कहा था कि हम लोग जो है इंसाफ हासिल करके दम लेंगे। नहीं, तो इंसाफ तो आज भी लड़ेंगे जी। वो तो हमारी एक विचारधारा है। हाँ। क्या वो हम लोग लड़ेंगे, हाँ। लास्ट तक लड़ेंगे। हम आज भी पीछे नहीं हटे, आगे भी चल के पीछे नहीं हटेंगे। तो हमने जो चला है मुहिम, तो उसमें तो 23 ऑफिसर तो अंदर ही है ना जी। तो और भी करेंगे इंशाल्लाह। कोर्ट में केस चालू है जी। सुप्रीम कोर्ट में जी। तो इसका नतीजा आज नहीं तो कल आएंगे ही ना इंशाल्लाह। स्टार माजा, एबीपी माजा में आप लोगों ने जो है 10 मिनट तक के जो है चर्चा की थी इशरत जहां पे। उस वक्त आवाड साहब, रऊफ लाला, आप सब लोग थे वहाँ पर। ये आप लोगों ने तय किया था कि किसी भी हाल में जो है ना इंसाफ हासिल करेंगे। अगर बीजेपी के साथ में आप बैठ जाएंगे, समर्थन दे देंगे, तो लगता है इंसाफ मिलेगा? नहीं, ऐसा कैसा तुम सोच? नहीं, इंशाल्लाह ये चीज़ तुम पूछ रहे ना, देखो एक पार्टी लेवल अलग है और एक लड़ाई जो है अलग है। लड़ाई हमारी जारी रहेंगी। वो तो ऊपर लेवल में ये लोग क्या करते क्या नहीं करते उससे मेरे को कोई लेना। फिर आपको वो लोग विकास देंगे कि जब आप उन लोगों की रास्ता काटेंगे तो विकास नहीं देंगे तो अपन, मैं तो बोला ना। हाँ। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी शिवसेना को समर्थन दे बाहर से, और बीजेपी की सरकार नहीं बनाए, हमारा ये मतलब। अच्छा, शिवसेना बन जाएंगी और उदय ठाकरे को सीएम बना दे। ये मैं बात बोल रहा हूँ। भैया, आप लोगों ने जिस तरह से मतदान किया, भरपूर मतदान हुआ, क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? ये मतदान, ये समझिए कि मुमरा कलवा विधानसभा की एक हिस्ट्री है, जो कि
MIM का जो चल रहा था मामला, हर जगह पे जिस तरीके से भीड़ आ रही थी, उसको देखते हुए सभी ने एक कयास लगाया कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ जो कम्युनल पार्टियां हैं अपने फंडामेंटल वोट्स और जो अपने वालों के वोट्स हैं ये बढ़ ना जाए और बटने में कहीं कम्युनल पार्टियां जो हैं न जीत जाए। इसलिए मुमरा वालों ने बहुत समझदारी से काम किया है और मैं समझता हूँ कि बहुत दानिश्वरी से और समझदारी से काम किया कि उन्होंने एक डिसाइड किया कि नहीं, जो विकास है, विकास के नाम पे वो वोट मिला है, ना कि सेक्युलरिज्म का विकास। हाँ, सेक्युलरिज्म का विकास, ना कि जो है कम्युनल और फंडामेंटल का। नहीं, तो आप लोगों ने जैसा आग्रह किया, लोगों से मांग की कि आहार, जितेंद्र आहार सेक्युलरिज्म का निशान है और वो यहाँ पर विकास लेके आएंगे, तो लोगों ने जो है आप लोगों की बातों पर यकीन करते हुए भरपूर यहाँ पर लगभग 30,000 से ज़्यादा जो है समर्थन वोट मिला है। उसके बाद में आला कमान से ये फरमान जारी हुआ कि वो लोग फिरका पर या फंडामेंट क्या नाम है, बीजेपी वगैरह के साथ में हाथ मिला करके उनकी सत्ता बनाने जा रहे हैं। क्या राय है आपकी? नहीं, वो तो एक बड़े लेवल की राजनीति है जी। वो खैर जो चलता है जी, उसमें अब सोच समझ के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनको जो है जी, सेना या बीजेपी का जो सवाल आता है, दोनों कम्युनल पार्टियां, जी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक को दबाने के लिए और एक को चढ़ाने के लिए अगर पार्टी ने साथ दिया, जी, पीछे से साथ दिया, जी, तो एक को तो दबा रहे हैं ना, जी, तो दूसरे को साथ देने पे हो सकता है कि ये आगे चल के साथ देने के बाद भी इनका कुछ सेकुलर पार्टियां नुकसान कर सकती हैं। अच्छा, हाँ, तो ये अंदर का मामला है। हाँ। तो सेकुलर तो सेकुलर रहेगा, हाँ। कम्युनल रहेगा, हाँ। लेकिन कुछ न कुछ पवार साहब का हाँ, कुछ अंदरूनी मामला है, हाँ। क्योंकि वो कभी भी इनका साथ नहीं दे सकते। साथ देने का कुछ तो राज है, हाँ। और ये राज में वही जान सकते कि नुकसान उन्हीं का होगा। अच्छा। तो यानी अगर ये ऐसा हो जाता है, वो गठजोड़ तैयार हो जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि आप लोगों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट मांगा था। क्योंकि इसके लिए लोगों के पास जाएंगे, समझाएंगे कि देखिए, लगता है आपको आपकी मान लेंगे? मान नहीं लेंगे, लेकिन मनाना पड़ेगा। कैसा? प्यार से, दबंगई से? प्यार से, बहुत प्यार से। क्योंकि यहाँ का हवाबानी दिखे राष्ट्रवादी जो है दबंगई कर रही है। अभी तक तो प्यार से ही जी। अवार्ड साहब को वोट मिला है और अच्छा। दानिश्वर लोगों का ज्यादा वोट मिला है। अब ये जो दूसरी पार्टी कम्युनल भी और एक जो MIM अभी आई है जी, उसमें क्या भी- आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो मतदार जो जिन्होंने सेक्युलरिज्म को, जितेंद्र आव्हाड को वोट दिया था, NCP के आला कमान के फैसले के बाद ठगा सा महसूस नहीं करेंगे अपने आप को? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। हाँ। उसको समझा के ले लेंगे तो ऐसा। हाँ, आप लोग तो उल्मा को राजी कर लेते हैं, ये लोगों को राजी करना कोई मुश्किल नहीं आपके लिए। नहीं, असल में रांची वो डेवलपमेंट पे आते हैं। अच्छा, अच्छा। अवार्ड साहब का जो डेवलपमेंट है मुमरा में, हाँ, वो लोग देख के आते हैं। जो जिसको कोई पार्टी से लेना देना नहीं रहता, वो चाहता है कि मुमरा का विकास कौन कर रहा है उसको वोट दो। अच्छा। तो विकास के नाम पे आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे। आपको नहीं लगता अगर यानी मोदीवादी लोगों के साथ में NCP बैठ जाएगी तो विकास भी गुजरात जैसा होगा ना? नहीं, विकास गुजरात जैसा, वो गुजरात का तो अभी मसला ही कहाँ है। अच्छा। अब तो ऑल इंडिया हाँ, तो फिर मुजफ्फरनगर समझ लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अब जब पार्टी सत्ता में आती है, हाँ। तो सत्ता में आने के बाद हाँ। ये सब सोच खत्म हो जाती है। अच्छा। ये तो महदूद होता है कि सत्ता में ना आए तो वो ये सब सोचते रहते हैं और कुछ गड़बड़ियाँ पैदा करते हैं। सत्ता में आने के बाद वो कोई गड़बड़ी नहीं करते। थैंक यू साहब, आपको शुभकामनाएं। कैसे देखते हैं इस जीत को?
ये जीत है, ये अवाम की जीत, अवाम के वोट की जीत और भरोसे की जीत। अवार्ड साहब ने जो 5 साल के अंदर जितना काम किया, ये विकास हमारे यहाँ 25 साल हुआ नहीं था। और ये विकास के ऊपर लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया कि इसके आगे ये आज 5 साल के अंदर काम हुआ है, ये अगले 5 साल के अंदर 10 साल का काम साफ करके दिखा देंगे। और इसी के लिए लोगों ने न उसके अंदर कोई जात पात धर्म न देखते हुए, लोगों को किसी के बहकावे में न आते हुए लोगों ने अपनी जीत का इजहार किया। क्योंकि साहब जिस लीड से आए और जिस हिसाब से कांग्रेस और राष्ट्रवादी चल रही है, वो हिसाब से ये हमारे लिए ये 47,500 नहीं है, बल्कि 1,47,500 की लीड है हमारे लिए। भाई साहब जी, क्या नाम देंगे अवार्ड साहब की जीत को? अवार्ड साहब की जीत मुमरा कोसा के विकास की जीत है। और जो लोगों ने विकास को समझा है, उन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से कम्युनल फोर्सेस आगे बढ़ी थी और जिस तरीके का यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ की जागरूक जनता, पढ़ी लिखी जनता और मुमरा को प्यार करने वाले लोग, मुमरा को डेवलपमेंट चाहने वाले लोगों ने उनको करारा झापड़ उनके गाल के नीचे मारा है, ताकि आइंदा विकास के काम में कोई बाधा नहीं डाला जाए। ये अब जिस तरह से आला कमान की तरफ से एक आवाज़ आई थी कि वो मोदीवादी लोगों को समर्थन देने वाले हैं, तो लगता नहीं है कि आप लोगों को फैसले का लाभ उठाना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है जी, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग सेकुलर है, सेकुलर दल के अंदर रहेंगे। जी, पार्टी के अंदर सरकार बनने का वो रहता है, तो एक मैंडेट मिला हुआ है जी, भाजपा को। जी। तो ये नहीं बात की जाए कि हम गवर्नमेंट जो है बर्बाद करने के लिए कोई काम कर रहे हैं। इसके लिए वो एक इशारा था, ना वो हमसे लेने वाले ना हम देने वाले। कंफर्म है? कंफर्म है ये कंफर्म है। अच्छा अच्छा, यानी ये ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की तरफ से आला कमान को संदेश पहुंच रहा है कि ऐसी कोई हरकत ना करो कि माइनॉरिटी जो है बिखर जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ हरकत नहीं होने वाली है, क्योंकि पवार साहब बहुत दानिश्वर लीडर है जी, वो कहीं ना कहीं उनको घेरेंगे। अच्छा अच्छा। भाई साहब, चुनाव की जैसी हवा बनाई गई थी, शांतिपूर्ण गुजर गया, किसकी कोशिशें थी? ये हमारे सीनियर इंस्पेक्टर मुंडे साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, हमारे भूतपूर्व विभाग, इन लोगों ने एक रणनीति जो बनाई थी शहर के लिए, वो सक्सेस हुई। ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया इलेक्शन के लिए। तो डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ के माहौल बिगाड़ने का जो पूरा प्रयास किया जा रहा था, डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं नरमी बरत के, कहीं थोड़ा टाइट होके, इस तरीके से डिपार्टमेंट ने इस शहर को बहुत बड़े फसादात से बचाया है। क्योंकि इस शहर में फसाद करने की रणनीति MIM ने बनाया ही था। हाँ साहब, क्या रहा है आपको अवार्ड साहब की जीत में? पूरे शहर में जश्न का माहौल है जी, इस तरीके से जो आपने देखा नीचे भाई साहब ने जो खुदा समारोह किया उनका जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक तरीके से खुशी का पूरा लहर है पूरे शहर के अंदर। और उन्होंने जो विकास किया था, विकास के हिसाब से भाई साहब ने बताया, आज लोगों ने इतने तादाद में उनको वोट दिया और ताकत से विदा के शुक्रिया। अर्जुन भाई, क्या फरमाते हैं इस जीत को? चीज़ तो साहब का विकास का वो है, उनका जो विकास किए, जो काम किए हैं, लाइट, पानी, रोड, जो जनता का काम किया, जनता उन्हें स्वीकार किया है। अच्छा, आइंदा क्या रणनीति होगी जिस तरह से कि उन्होंने सिर्फ विकास को ही अपना मुद्दा बना करके काम किया? वाकई में आगे भी लोगों का काम करते रहते हैं, विकास का काम करते रहते हैं, इसका तो बेनिफिट मिला ना। ओके, थैंक यू।